हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस टॉपिक पर आते हैं ग्राफ के बारे में। स्थित समय ग्राफ यानी कौन सा ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है या असमान गति को प्रदर्शित करता है। तो ग्राफ से देखकर हम बताएंगे कि किसी कण की या किसी वस्तु की गति कैसी है। वो कण विरामावस्था में है या वो कण एक समान चाल से चल रहा है या वो कण या वस्तु असमान गति से चल रही है। तो ग्राफ से पता कैसे करते हैं, देखते हैं। बहुत सिंपल ही ग्राफ होते हैं, इनको समझना है। पहला है कि यदि समय t के साथ किसी कण की स्थिति का मान न बदले, यदि समय के साथ किसी कण की स्थिति का मान न बदले तो वो कण विरामावस्था में होता है। एग्जाम्पल में देखो, ये ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ दर्शा रहा है कि यहाँ 0 समय है, समय इधर बढ़ रहा है और स्थिति का मतलब दूरी इधर बढ़ रही है। ये देखो मीटर में दूरी दिया है, इधर जाएंगे तो ये दूरी होगी मीटर में, इधर जाएंगे तो ये समय बढ़ेगा, इधर दूरी बढ़ रही है। तो यहाँ 10 समय किसमें, सेकंड में है। तो इसका मतलब है कि वस्तु बिंदु O से चलना प्रारंभ किया है और 10 सेकंड में कितनी दूर पहुंच गई है, 10 मीटर। कितने मीटर, 10। फिर अगले 10 सेकंड में समय में वस्तु 20 मीटर पहुंच गई है। फिर अगले 10 सेकंड में वस्तु देखो 20 मीटर में है। फिर अगले 10 सेकंड में भी वस्तु कहाँ है, 20 ही मीटर में है। मतलब समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वस्तु 20 मीटर में ही है। 10 सेकंड में कितनी दूरी गई, 10 मीटर। अगले 10 सेकंड में कितनी गई, 20 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड में वस्तु कहीं नहीं जा रही, कण वो कहीं नहीं जा रहा, रुका हुआ। इसका मतलब वस्तु किस अवस्था में है, इसका मतलब है विरामावस्था में है, विरामावस्था में। तो ये ग्राफ दर्शा रहा है कि वो जो कण है किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। तो ये ग्राफ यही दर्शाता है कि यदि कोई कण समय के साथ, समय बढ़ रहा है और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है, तो वो वस्तु किस अवस्था में होती है, विराम अवस्था में होती है। अब देखो 20 मीटर की स्थिति में विरामावस्था में कण कहाँ है, 20 मीटर में है। 10 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगले 10 सेकंड में 20 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में वो कण जा ही नहीं रहा, कहाँ है, विरामावस्था में। तो 20 मीटर की स्थिति में क्या है, विरामावस्था में। आगे देखते हैं, तो ग्राफ से पता कर सकते हैं। ये इस ग्राफ में देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि यदि समय के साथ स्थिति का मान बदल रहा है, समय के साथ स्थिति का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो कण की गति अवस्था में होता है। जो कण होता है वो किस अवस्था में होता है, गति की अवस्था में होता है। ये कह रहा है समय के साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो गति की अवस्था में है। और इसी में यदि समान समयांतराल में समान परिवर्तन हो रहा हो, स्थिति में समान परिवर्तन हो रहा है, तो कण की गति क्या होगी, एक समान गति कहलाती है। और अगर ये है नहीं तो वो होगी असमान गति। तो दोनों चित्र देखो किस गति को प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ समय है, इधर इधर क्या है, दूरी है, विस्थापन है मीटर में। यानी कण जो है बिंदु O में है, तो 5 सेकंड में कितनी दूर चला, कण कहाँ गया, 10 मीटर आ गया, यानी कण आ गया बिंदु A पर आ गया ये। फिर अगले 5 सेकंड में कण 20 मीटर में आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया बिंदु B। सामना करते हैं, मिलाते हैं। फिर अगले 5 सेकंड में कण कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, 30 मीटर में आ गया। तो इसको मिलाएंगे,
अर्थात कण कहाँ आ गया, सी बिंदु में आ गया। तो यहाँ समय क्या हो रहा है, समान। देखो 5 का अंतर है, 5, 10, 15 इस तरीके। तो दूरी भी तो समान तय कर रहा है। देखो 10, 20, 30, इधर अंतर कितना है समय में, 5, 5 का, इधर 10, 10 का। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। ये ग्राफ दर्शा रहा है कि जो कण है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। देखो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर आगे 5 सेकंड में फिर 10 मीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर गया। तो ये ग्राफ दर्शा रहा है कि जो कण है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं हम, एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान गति। यदि किसी कण की स्थिति समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो रहा उसकी स्थिति में, तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। तो ये ग्राफ है आपका एक समान गति का। और एक समान गति में जो ग्राफ होता है ये सरल रेखा होता है। कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, ध्यान रखना है, सरल रेखा। तो ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि कण की गति कैसी एक समान गति है। अब इस ग्राफ में देखते हैं, देखो इधर समय है, इधर क्या है, विस्थापन है। तो वस्तु 5 सेकंड में कितनी दूरी गई है, 3 मीटर, मतलब ए बिंदु में मान लेते हैं आ गई। फिर अगले 5 सेकंड में 3 से कहाँ आ गई, 12 मीटर में। अर्थात मान लो ये सामना मिलाते हैं इसे, समय और दूरी का, ये मान लो बिंदु बी में आ गई। फिर अगले 5 सेकंड में 27 में आ गई, मतलब यहाँ पे आ गई बिंदु सी में। तो देखो समय समान समय अंतराल है, देखो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, लेकिन यहाँ पर दूरी अलग अलग है। 3 से फिर 12, 12 से फिर 27। तो समान समय अंतराल में इसकी जो स्थिति है, विस्थापन जो है वो अलग अलग है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। ये तो ये ग्राफ एक समान गति का है और ये ग्राफ असमान गति का है। इसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है कण, और इसमें समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है। देखो 5 सेकंड में 3 मीटर गया है, फिर अगले 5 सेकंड में 3 से 12 चला गया है, फिर अगले 5 सेकंड में 12 से सीधा 27 चला गया है। तो समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। तो ये एक समान गति हो गई और ये असमान। इस प्रकार हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि कण की गति कैसी है। आगे देखते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि जब गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है, तो दूरी समय ग्राफ के ढाल में वृद्धि होती जाती है, तब ग्राफ दूरी अक्ष की ओर झुकता है। तो ये ग्राफ कह रहा है कि यदि गतिशील वस्तु का वेग इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, यदि गतिशील वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका जो ढाल होता है, मतलब ये कोण होता है, वो बढ़ता है। ढाल जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ढाल का मतलब कोण, ये क्या होता है, बढ़ता है। और जो ग्राफ है वो अक्ष की ओर झुकता है। ये देखो समय है और इधर क्या है, दूरी है। तो ये जो ग्राफ है, दूरी देखो, दूरी अक्ष की ओर झुकता है। ये दूरी अक्ष, ये दूरी है और ये अक्ष हो गई, तो दूरी अक्ष की ओर झुकता है। जब किसी कण की गति क्या हो रही, बढ़ रही हो, तो ये ग्राफ देखो, इसका वेग क्या है, कण का बढ़ रहा है, तो ग्राफ किधर जा रहा है, ये मान लो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, तो ग्राफ किधर झुक रहा है, वाई अक्ष की तरफ, और वाई अक्ष की तरफ क्या है, दूरी है। तो जब किसी कण की गति क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही, उसका वेग बढ़ रहा है, तो ग्राफ किधर झुकता है, वाई अक्ष की तरफ, इधर को, मतलब दूरी की तरफ। और इस ग्राफ में क्या है, देखो इस ग्राफ में किसी कण का वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है। तो ये जो कोण होगा ये भी क्या होगा, ढाल, ये भी कम होगा।
ढाल का मतलब कोण, प्रवणता, ये भी क्या होगा, कम होगा। जब कोण कम होगा तो ये जो ग्राफ है किधर झुकेगा, एक्स अक्ष की तरफ। मतलब इधर क्या है, समय है, समय की तरफ झुकेगा। इधर दूरी है आपकी, ये ऐसे। अर्थात वस्तु की गति कैसी होगी, मंद होगी, मंदित गति होगी। तो ये ग्राफ दर्शा रहा है कि वस्तु का वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात गति क्या हो रही, मंद हो रही। और ये ग्राफ दर्शा रहा है कि वस्तु का वेग धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और ये ग्राफ किधर को झुक रहा है, वाई अक्ष की तरफ, मतलब दूरी की तरफ। और इसमें किसी कण की गति क्या हो रही, कम हो रही है। तो ग्राफ किधर झुक रहा है, एक्स अक्ष की तरफ, यानी कोण भी कम हो रहा है। गति कम होगी तो ढाल भी कम होगा। गति इंक्रीज हो रही होगी तो कोण बढ़ता चला जाएगा, ढाल बढ़ता चला जाएगा। तो ये ग्राफ ये दर्शा रहा है। तो ये माइंड मेकअप में रखना है कि अगर किसी ग्राफ में कण की गति इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, तो वो ग्राफ किधर जाएगा, वाई अक्ष की तरफ। अगर कण की गति कम हो रही तो ग्राफ किधर झुकेगा, एक्स अक्ष की तरफ।